अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान कराची के मशहूर अंडे वाला बर्गर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है, बहुत कम टाइम के अंदर बनकर तैयार होती है और बहुत कम बजट के अंदर बनकर तैयार होती है और बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर ही घर में बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाकर दावत में सर्व कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हैं। अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एक ग्राइंडर जार के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी। तो 2 स्टिक दालचीनी लिए थे, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ काली मिर्च, साबित काली मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद छोटी इलायची और 3 अदद साबित लौंग। तो ये देखिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेंगे। और यहाँ चूल्हे की मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चने की दाल। तकरीबन 1.5 कप चने की दाल को मैंने 2 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था और उसके बाद से अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसे कढ़ाई के अंदर ऐड किया है। इसके अंदर ऐड किया है सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड किया है 5 से 6 अदद लहसुन के जवे और साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। और यहाँ 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसे मैंने रफली कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला जो हमने शुरू में पिसा था ना, वही ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक हस्ब जायका। और नमक ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 तेज पत्ते, जिसे तेजपात भी बोलते हैं। और ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक। तो 3 अदद मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं छोटे से, ये ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि दाल गल जाए और इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर के अंदर गला सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर गलाएंगे ना, तो सीटी घूमने के बाद आप 10 मिनट तक इसे पकाइएगा। तो यहाँ दाल को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दाल का सारा पानी ड्राई हो चुका है और दाल अच्छी तरह गल चुका है। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ मैंने एक चॉपर लिया है, इसके सारे के सारा दाल ऐड कर देंगे। तो दाल को मैंने ठंडा नहीं किया है, मैंने इसे डायरेक्टली चॉपर के अंदर ऐड कर दिया है। तो ये देखिए सारे दाल को मैंने चॉपर के अंदर ऐड कर लिया है। तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिलबट्टे में भी इसे पीस सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बोल के अंदर निकाल लिया है। और इस टाइम पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अभी गर्म है इसीलिए स्टिकी लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे पंखे के नीचे ठंडा करेंगे या बेशक रूम टेम्परेचर में ठंडा करेंगे तो ये स्टिकी नहीं होगा। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। एक दरमियाने साइज का प्याज है, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, जैसे ऑमलेट में कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा कट किया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर पुदीना ऐड किया है। फ्रेश पुदीना मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने ड्राई पुदीना ऐड किया है। साथ 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड की है और 1/4 कप के बराबर हरा धनिया ऐड किया है। हरा धनिया को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। तो बस इन सब चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद भी स्टिकी होगा तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये हम इसके कबाब नहीं बनाएंगे, ये एक ऐसा पेस्ट बनाया है जिसे हम बर्गर के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। इस रेसिपी में आप लोगों को कबाब बनाने की कोई झंझट नहीं है, इसे हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। कबाब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन इस रेसिपी में हम कबाब नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए क्विक रेसिपी है, कोई कबाब बनाने की झंझट नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। तो चलिए अब बनाते हैं हरी चटनी। तो जिसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 1 अदद नींबू लिया है जिससे मैंने सेंटर से कट कर लिया है और 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं। तो अब हम इसे ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया ग्राइंडर जार के अंदर ऐड किया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड की है। इसके बाद हम इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बीज को हटा देंगे, क्योंकि अगर चटनी के अंदर बीज होगा तो चटनी कड़वा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ नींबू ऐड करेंगे, उसका बीज हटा देंगे। यहाँ तकरीबन 1 नींबू का रस मैंने ऐड किया है। तो ये देखिए मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बोल के अंदर ऐड कर देंगे और बोल के अंदर ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दही। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने दही ऐड किया है और दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। तो थोड़ा सा नमक ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमारी हरी चटनी बनकर तैयार है, इसे साइड पे रख देंगे। और यहाँ एक बोल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर दही और दही ऐड करने के बाद में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चॉप्ड लहसुन, नमक 1 से 2 चुटकी ऐड करेंगे और साथ में इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल वाइट सॉस बनकर तैयार हो चुका है। तो बस इसे साइड पे रख देंगे। तो चलिए अब अंडे को फ्राई कर लेते हैं। तो जिसके लिए एक बोल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अंडा, तकरीबन 2 अंडे ऐड कर रही हूँ। इस तरह से सेपरेट ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों अंडे एक साथ ऐड कर देंगे तो अगर एक भी अंडा खराब होगा तो दोनों अंडे वेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए अलग अलग करके ऐड करेंगे। और फिर मैं अंडे के अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के बराबर नमक, काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद हम अंडे को फोक की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो ये देखिए मैंने अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जिसके लिए यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और ऑयल को पूरे पैन के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम अंडे को ऐड कर देंगे और अंडे को पैन के अंदर ऐड करने के बाद पूरे पैन के ऊपर इसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। और जैसे ही ये एक साइड से पक जाए तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह कुक कर लेंगे। जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छी तरह कुक हो जाए तो हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे प्लेट के अंदर निकाल लिया है। अब इसे साइड पर रख देंगे और सेम उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर और इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है बर्गर बन। आप लोगों ने बर्गर वाला बन लेना है, क्योंकि बेकरीज में जो बन मिलता है वो थोड़ा मीठा होता है, तो ये मैंने बर्गर वाली शॉप से लिया है। तो बस हम इसे दोनों साइड से हल्का सा फ्राई कर लेंगे और ये जैसे ही फ्राई हो जाए तो हम इसे एक प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। इसी तरह से हम इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसे भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और सेम इसी तरह से हम बाकी बंस को भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो जिसके लिए जो बन की नीचे वाली साइड थी वो मैंने एक प्लेट के ऊपर रखी है, उसके ऊपर मैंने केचप लगाया था और जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था वो अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर व्हाइट चटनी ऐड किया है और इसके बाद मैं इसके अंदर अंडा ऐड कर रही हूँ। अंडा जो हमने फ्राई किया था ना, उसको मैंने तकरीबन 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि मैं 6 बर्गर बना रही हूँ। इस तरह से अंडे को पूरे ब्रेड के ऊपर रख लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर खीरा रखेंगे। खीरे को मैंने बारीक कट कर लिया है, छिलके समेत कट किया है। और खीरा रखने के बाद हम इसके ऊपर प्याज रखेंगे। सॉरी टू से जो शुरू का थोड़ा सा पार्ट था वो मुझसे मिस हो गया है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि वो मिस्टेकली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अगर वो रिकॉर्ड हुआ होता तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाती। बर्गर के अंदर मैंने प्याज रख लिया है। अब जो बन के ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर मैं हरी चटनी लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हम लगा लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हरी चटनी को बन के ऊपर लगाने के बाद थोड़ा सा मैं बर्गर के अंदर भी ऐड कर रही हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और चटनी ऐड करने के बाद जो बर्गर बन के ऊपर वाली साइड है उसे हम बर्गर के ऊपर रख लेंगे और इसे हल्का सा दबा देंगे। तो हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी बर्गर को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने सारे बर्गर बनाकर तैयार कर लिए हैं, सेम इसी तरह से बनाकर तैयार किए हैं। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और यकीनन ये जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार होगा। यकीन करें, से देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, दिल कर रहा है मैं इसे जल्दी से खा लूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।